जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे वाली काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो गुजरी थी हमारी MS वर्ड पे, उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल कवर की थी, लेकिन होम में जो है ना हमारी कोई डिटेल रह गई थी। जैसे कि उसमें टाइटल हो गया, इस तरह हेडिंग 1 2 ये क्या होती है, इसी तरह फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब देखें जी, यहाँ मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा क्या चीज़ हमने कवर कर ली है, ठीक है। इससे पीछे पीछे आप मेरी जो पहले वाली, इससे पहले जितनी वीडियो है MS वर्ड पर, उसमें देख सकते हैं। ये हो गया, इस तरह ये तमाम डिटेल हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। तो उसमें जी सबसे पहले तो ये जो हेडिंग है ना, स्टाइल जिसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग नंबर 1, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आकर मैं कोई टाइटल अप्लाई करता हूँ, देखिए उसका क्या चेंज हो रहा है, डिज़ाइन चेंज हो रहा है, सिंपली बस डिज़ाइन। जैसे हेडिंग अप्लाई किया तो हेडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से जो भी चीज़ अप्लाई करें सिंपल है, वो उस पर डिज़ाइन लगेगा। हाँ, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये हेडिंग क्रॉस रेफरेंस में कैसे यूज़ होती है। अभी आप ये छोड़ें, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है हम बाद में जाके पढ़ेंगे। अब ये उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल फाइंड, ठीक है, ये फाइंड, रिप्लेस वगैरह। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ अपना इक्वल टू रैन, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, इक्वल टू रैन ब्रैकेट स्टार्ट हो, इसमें मैं कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ 40। अब जो फाइंड का तो आप सबको पता ही होगा, फाइंड उस चीज़ को तलाश करना। जैसे फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ से आके मैं जैसे ही कुछ वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि लिख लेता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट्स जैसे मैंने लिखा तो देखिए हमारी डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह एलिमेंट हो वो शो हो गया। अब मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे देखिए इस साइड हमें रिजल्ट पता चला कि उस पूरे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट कितनी दफ़ा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट हमारा 8 दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, 8 दफ़ा एलिमेंट था। बाकी ये सारी डिटेल आ रही है। जैसे ही किसी पैराग्राफ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, उसमें वो स्पेसिफिक वर्ड या एलिमेंट है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये तो हो गया फाइंड। अब फाइंड में एक आता है एडवांस फाइंड, भी सेम ही काम करता है। यहाँ पे आके आप लिखेंगे जो वर्ड, उसको आप क्लिक करेंगे फाइंड हो जाएगा। और चाह रहे हाईलाइट हो जाए तो उसको हाईलाइट कर लें, नहीं करना चाह रहे तो आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये आपके पास आता है गो टू। गो टू क्या होता है, मतलब कि आप किसी खास पेज पे ना चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं गो टू, ठीक है। अब जी यहाँ पे हम पेज नंबर आगे जी आई थिंक हम पेज नंबर 1 पे हैं। अब यहाँ से मैंने पेज नंबर चेंज करना है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे पेज आप यहाँ नीचे देखेंगे तो मैंने आगे सिंपल पेज लिखना है 4। जैसे ही 4 लिखा, जैसे आगे 4 लिखा और गो टू किया तो हम पेज नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। ये गो टू का काम है सिंपल, और इसकी शार्ट की कंट्रोल+G है गो टू की। यहाँ पे आप जो है ना पेज नंबर 1 लिख के एंटर करें तो वही सेम काम करेगा। और फाइंड की शार्ट की कंट्रोल+F। अब उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले कोई आपने वर्ड लिखे वो बाय मिस्टेक आपसे लिखने हुए तो आप क्या करें, उसको बाद में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे समझने की, ठीक है, फाइंड वर्ड, तो फाइंड वर्ड, और दूसरी कंसेप्ट आपके पास आ रहा है ये रिप्लेस विद। अब देखिए दोनों को मैंने रेड और ग्रीन कर दिया। अब फाइंड वर्ड, आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, आपसे क्या चीज़ गलत लिखनी हुई है, जो लिखनी हुई है ना गलत, वो आप यहाँ ऊपर आके फाइंड वर्ड में लिखेंगे। और रिप्लेस विद, उसकी जगह क्या नया वर्ड है जो आप उसकी जगह लिखना चाह रहे हैं तो उसको आते हैं रिप्लेस विद। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर इसको हम यूज़ करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे हमने पहले एलिमेंट्स, तो मैं लिख लेता हूँ ELEMENT, एलिमेंट लिखा। अब देखते हैं ये वर्ड है तो देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है, आगे S पे लिखा है एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ABNC, ठीक है, ABC लिख लिया। और जैसे ही मैं इसको रिप्लेस ऑल करूँगा तो उसमें जितनी भी जगह आया है ना हमारा जो एलिमेंट का वर्ड, हो गया हो जाएगा रिप्लेस। समझ आ गई है। इसकी शार्ट की कंट्रोल+H, ठीक है, रिप्लेस की शार्ट की सेम वर्क करता है उसका। अब यहाँ पे देखिए ये ABC लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने एलिमेंट की जगह ABC। इसके बाद ये हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का कंसेप्ट सबको पता है, जितना भी कुछ टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट होगा, शार्ट की कंट्रोल+A है। इसके बाद आपके पास आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इंसर्ट में आया, यहाँ से 1-2 में शेप आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ, कंट्रोल D से डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ। अब ये आपके पास जो आता है ना ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का,
तो इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल चीज़ उसके साथ कर सकते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अब ये इसके बाद देखें हमारे पास ये सब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के हुए। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्ट ऑल, ये तो हो चुका है सिलेक्ट ऑल। अब इन दोनों को जी मैं डिलीट कर देता हूँ। देन हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। छोटा सा कंसेप्ट है आपका, ये क्या है कि आपने ये सिलेक्ट किया, इसको आपने बोल्ड किया या कोई इफेक्ट लगा लिया, जैसे मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और बोल्ड कर दिया। इसी तरह सेम इसको भी हमने बोल्ड किया, फॉन्ट चेंज किया, सेम वाला वरदाना फॉन्ट का नाम। इस तरह मैं 3-4 पे अप्लाई कर देता हूँ। ये अब देखिए 3 पे अप्लाई हो गया। जैसे मैं किसी एक पे आगे क्लिक करूंगा और करूंगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो आपके शेप पे लगता है, ठीक है। जैसे मैं शेप ले लेता हूँ, जैसे कि ये शेप ली। अब यहाँ पे आपके पास आता है सिलेक्शन पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इमेज और आपके शेप्स नजर आते हैं। यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, शो ऑल हाइड ऑल भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में जो है ना अपना जितना भी कंसेप्ट था ना होम हमारा क्लियर हो गया। हाँ, होम में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर क्वेश्चन लेके मुझे बता दें, मैं उस पर आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल भी बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।